44 दिन, 44 रात और 44 सवाल। एक 17 साल की लड़की को भूखे जानवरों की तरह टॉर्चर किया जाता है। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। बारी बारी से 400 बार से ज्यादा बार उस लड़की के साथ गलत काम होता है। गलत शब्द से ही आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लड़की के हड्डियों को तोड़ा जाता है, उसे जिंदा जलाया जाता है और यहाँ तक कि जब उन दरिंदों का मन नहीं भरता है तब उसके बेहोश होने पर उसके प्राइवेट पार्ट्स में मेटल रॉड और सोडा के बोतल तक डाल दिए जाते हैं। उसे बिना कपड़ों के नाचने के लिए मजबूर किया जाता है, साथ ही साथ मास्टरबेट करने के लिए बोला जाता है। उस लाचार लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी जान की भीख मांगने की बजाय खुद को मार डालने की गुहार लगाती है। लेकिन ये सिलसिला यूं ही नहीं रुकता। जब 44 दिनों के क्रूर यातना के बाद लड़की की सांसें बंद हो जाती है तो उसके बॉडी को एक ड्रम में डालकर उसे कंक्रीट और सीमेंट के गीले मसाले से भर दिया जाता है और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस वाले किसी अन्य केस के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं तब गलती से यह बात लीक हो जाती है और लीक करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं हत्यारों में से एक हत्यारा था, जो कि किसी दूसरे केस की पूछताछ में गलती से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जापान की निर्भया कहे जाने वाली जुंको फुरुटा थी। ये कहानी जुंको फुरुटा की है। जुंको बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी और यही खूबसूरती का वजह था कि उसे अपने स्कूल में खूब अटेंशन मिलता था। अटेंशन के साथ साथ जुंको को प्रपोजल भी मिलते थे। उसी दौरान हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का जुंको को प्रपोज करता है, लेकिन जुंको हिरोशी के प्रपोजल को मना कर देती है, जिसके बाद हिरोशी का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि हिरोशी पूरे स्कूल में डॉन टाइप का लड़का था। 25 नवंबर 1988 ये वो दिन था जिसके बाद जुंको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाती है। मियानो और उसका दोस्त मिनाटो आवारा लड़कों की तरह सड़कों पर घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जुंको पर पड़ती है, जो कि शाम को एक पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से अपने घर लौट रही होती है। मियानो के मन में एक शैतानी आइडिया आता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि तुम उसके साइकिल को धक्का मार के गिरा दो। तो अपने दोस्त के कहे अनुसार मिनाटो उसकी साइकिल को गिरा देता है। तभी पीछे से मौका का फायदा उठाते हुए और सहानुभूति दिखाते हुए हिरोशी उसकी मदद के लिए सामने आता है। फिर उसे रात होने के कारण घर तक छोड़ने के लिए बोलता है और बस यहीं पर जुंको एक गलती कर बैठती है। जुंको हिरोशी पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जुंको को कहाँ पता था कि वो किस दलदल में फंसने वाली है। आंखें तो तब खुलती है जब शॉर्टकट रास्ते के बहाने जुंको को एक गोदाम में ले जाया जाता है। जुंको अब समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और ठीक वही होता है। प्रपोजल रिजेक्ट और अपने ईगो के हर्ट होने के कारण हिरोशी जुंको को रेप करने का प्लान बनाता है। जुंको को यह भी धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे मार डालेगा। उसने खुद को याकुजा का मेंबर बताया। दरअसल याकुजा एक क्राइम ग्रुप था और उसने जुंको से यह भी बोला कि वो जानता है कि उसका घर कहाँ पर है, जिससे सुनकर जुंको पूरी तरह से डर चुकी थी। एक प्रपोजल का रिजेक्शन हिरोशी के ऊपर इतना हावी हो गया था कि वो उसे मार डालने के लिए तैयार था। सेम नाइट हिरोशी एक टैक्सी की मदद से जुंको को अडाची के एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसका करता है। अब अपने किए गए गलत काम को अपने दोस्तों के पास फोन करके अपने बदले की कहानी को सुनाता है, जिसके बाद हिरोशी का एक दोस्त ओगुरा जुंको को ना जाने देने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन 26 नवंबर को सुबह में हिरोशी जुंको को होटल के पास ही एक पार्क में ले जाता है, जहाँ पर उसके बाकी के 3 दोस्त ओगुरा, वतनबे और मिनाटो, जिसने साइकिल गिराई थी, पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उस पार्क में चारों मिलकर जुंको का करते हैं। फिर उसके बाद जुंको को मिनाटो के घर पे ले जाया जाता है। हाँ, वही मिनाटो जिसने की साइकिल गिराई थी। क्योंकि मिनाटो का घर अडाची में ही था तो ये उन चारों के लिए और आसान हो गया। उस घर में जुंको को 40 दिनों के लिए रखा जाता है और 40 दिन जुंको के लिए नर्क के समान हो जाता है। उधर जुंको के पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो रहे थे क्योंकि 25 नवंबर के शाम से ही जुंको गायब थी और जब 26 को भी जुंको घर नहीं लौटी तब उसके पेरेंट्स ने 27 नवंबर को पुलिस को जुंको के गुम होने की खबर बताई। फिर जब उन चारों को मालूम हो गया कि जुंको के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की है तब वो चारों जुंको को अपने घर पे फोन करके ये कहने के लिए बोले, मैं घर से भागी हूँ और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रह रही हूँ, आप लोग मुझे ना खोजें। जिसके बाद जुंको के पेरेंट्स केस को विड्रॉ कर लेते हैं। वहीं जिस घर में जुंको को रखा गया था उसमें मिनाटो के पेरेंट्स भी रहते थे, लेकिन शुरुआत में तो जुंको मिनाटो की जीएफ बन के वहाँ पर रह रही थी और उन चारों के चलते मजबूरी में दिखावा भी कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। तो जब मिनाटो के पेरेंट्स को इसकी भनक लगती है तब वो विरोध करते हैं, लेकिन मिनाटो याकुजा गैंग की धमकी उन्हें भी देने लगता है। अब अपने बेटे के गैंगस्टर लिंक के कारण वो भी डर जाते हैं और पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। स्टार्टिंग में तो चारों जुंको को फिजिकल और सेक्सुअल नीड के लिए यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन जाता है वो जुंको के साथ और डेंजरस होते जाते हैं। वो जुंको को मारते हैं, पीटते हैं और जब उनका मन भर जाता है तब वो और लोगों को बुलाते हैं ताकि वो भी जुंको का रेप कर सके। जुंको को हैरेस करने के लिए हर दिन एक नया नया तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि उसे नेकेड रखना, प्राइवेट पार्ट्स को टॉर्चर करना, उसमें अलग अलग चीजों को डालना जैसे बल्ब, बोतल, रॉड, साथ ही साथ नेकेड म्यूजिक पर नचाना और सबके सामने मास्टरबेट करना। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स को मोमबत्तियों से जलाते भी थे। कई चीजें तो उसके जेनिटल में फंस भी जाती थी, जिसे वो लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते थे।
थे, उसे शराब पिलाते थे, सिगरेट पिलाते थे और जबरन उसे भर भर के दूध और पानी भी पिलाते थे। यहाँ तक कि जुंको वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन असफल रहने के कारण यानी कि पकड़े जाने पर वो उसे बहुत मारते हैं। पनिशमेंट के तौर पर वो भारी भारी सामान को ऊपर से उसके बॉडी पार्ट्स पर गिराते थे, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट भी गई थी। वो चल तक नहीं पा रही थी। ऊपर से खाना न मिलने के कारण वो बहुत कमजोर भी हो गई थी। उसे भोजन तो मिलता था लेकिन बहुत कम, और जबरदस्ती उसे दूध पीने के लिए मजबूर किया जाता था। वो शौचालय तक नहीं जा पाती थी। एक बार जब मियानो का पैर उसके यूरिन पर पड़ गया था तो उसके लिए भी उसे मारा गया था। वो टॉर्चर से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपनी जान की भीख मांगने की बजाय खुद को मार डालने की गुहार लगाती थी। वो चारों उसे यूरिन पीने के लिए बोलते थे और जब वो मना करती थी तो उसे पंच से मारते थे। उसके बॉडी पार्ट्स को लाइटर से जलाते थे। तो कुछ इस तरह की दर्दनाक कहानी थी जुंको फुरुटा की। कुछ बातें तो ऐसी भी है जिसे मैं बता नहीं सकता। 4 जनवरी 1989 गैम्बलिंग में अपने पैसों के हारने के बाद हिरोशी अपना सारा गुस्सा जुंको पर निकालने की सोचता है। वो उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि उसकी बॉडी थम सी जाती है और रात करीब 10 बजे वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। अपने किए गए क्राइम से बचने के लिए उसके बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेटकर उसे एक ट्रेवल बैग में डालते हैं और उस ट्रेवल बैग को एक ड्रम में डालकर उसे गीले कंक्रीट से भर देते हैं। 5 जनवरी रात करीब 8 बजे वो लोग उस ड्रम को वकासू के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और उसे वहीं पर फेंक देते हैं।